Like a Hellcat. हाय स्टूडेंट, आज हम लोग अपने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। हमारा आज का जो नया टॉपिक रहेगा वो हम लोग गेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। गेट का काम क्या होता है। अक्सर हम लोग कहते हैं हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं, हम कोई घर बनाते हैं, आप उसके अंदर दरवाजे और खिड़की रखना भूल जाए, अब दरवाजे और खिड़की नहीं रखते तो क्या होगा, अंदर का बंदा अंदर रहेगा, बाहर का बाहर रहेगा, कोई फायदा नहीं होगा। तो गेट्स का मतलब जहाँ से एंट्री एग्जिट होगा उसको हम लोग गेट बोलते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास गेट का काम वही रहेगा। या हम लोग बोलेंगे गेट्स क्या होगा, तो आपको याद रखना है इट इज लॉजिकल इनपुट, इट इज लॉजिकल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस इज कॉल्ड गेट। आपको याद रखना जो लॉजिकल इनपुट और आउटपुट डिवाइस होगी ना उसको हम लोग बोलते हैं गेट। आपको याद रखना है, तो मैंने लिखा इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस। अब याद रखना आपके पास गेट कौन कौन से होंगे। हमारे पास एंड गेट होता है, याद रखना है। हमारे पास और गेट होता है, हमारे पास नोट, उसके बाद हमारे पास होता है नोर, उसके बाद हमारे पास होता है नैंड गेट, और उसके बाद होता है हमारे पास एक्सोर गेट। आपको याद रखना ये बेसिक गेट है। एक्सोर भी हम लोग करते हैं, याद रखना। अब गेट के बारे में आपको बता दूं गेट्स कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको इनका बेसिक पता होना चाहिए, गेट्स का मकसद क्या रहेगा, कैसे काम करेंगे, वर्किंग कैसे होगी, तो आप किसी भी गेट को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हम लोग गेट्स की बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ एंड गेट क्या होगा। एंड गेट तो आपको स्टूडेंट याद रखना एंड गेट के बारे में। ये हमारे पास एंड गेट है, ऐसे जिससे एक अल्फाबेट डी होता है उस एक में मैंने इसको बनाया। इसकी दो तो होती है इनपुट और एक होती है आउटपुट, याद रखना है। तो सबसे पहले आपको यही लिखना है इट हैज टू इनपुट, इट हैज टू इनपुट एंड वन आउटपुट। इसकी दो इनपुट होती है, एक आउटपुट होती है। और इसका नेचर कैसा होता है, इट इज मल्टीप्लीकेटिव, इट इज मल्टीप्लीकेटिव इन नेचर। इसका नेचर होता है गुणा करने वाला, ये मल्टीपल करेगा किसी भी टर्म कह दो लॉजिकल इनपुट को। जैसे हम लोग यहाँ पे लिखते हैं ट्रूथ टेबल, तो देखिए ट्रूथ टेबल के अंदर मैं यहाँ लिखता हूं इनपुट और मैं यहाँ लिखता हूं आउटपुट, लिखा मैंने। तो इनपुट के अंदर दो टर्मिनल है, ए दूसरा हो गया बी और ये वाई। तो मैंने लिखा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो देखिएगा 0 का मतलब होता है लो, 0 का मतलब होता है लो, और 1 का मतलब होता है हाई, आपको याद रखना है। तो यहां देखिएगा सबसे पहले हमने क्या लिखा, ए और बी दोनों लो। हमने कहा ए भी लो है और बी भी लो है, और इसका काम होता है मल्टीपल करना, गुणा करना। जब 0 0 को मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 0, तो आउटपुट शुड बी 0। फिर 0 और 1 देखिएगा, 0 और 1, ए 0 देंगे बी 1 देंगे, 0 और 1 का मल्टीपल यहाँ क्या मिलेगा, आउटपुट शुड बी 0, मतलब लो मिलेगा। फिर 1 एंड 0, ये 1 ये 0, इनका मल्टीपल करेंगे तो यहाँ क्या मिलेगा 0 मिलेगा। फिर दोनों 1 हो जाए, 1 एंड 1 का मल्टीपल यहाँ क्या मिलेगा 1 मिलेगा। तो याद रखना इसको हम लोग बोलते हैं 0 मीन्स लो एंड 1 मीन्स हाई, याद रखना है। तो एंड गेट का मतलब होता है किसी भी चीज को मल्टीपल करना, जो हमारे पास आउटपुट टर्मिनल मिलेगा, याद रखना है। उसके बाद आता है एंड के बाद और गेट। तो और गेट के बारे में मैं आपको बता दूं, और गेट के अंदर थोड़ा सा बदलाव करेंगे। तो यहां मैं लिखता हूं और गेट। तो स्टूडेंट और गेट का थोड़ा सा डायग्राम डिजाइन चेंज हो जाएगा, थोड़ा ऐसा हो जाएगा। इसकी भी दो इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, याद रखना है। तो वही बात आप लोग लिखेंगे, इट हैज टू इनपुट एंड वन आउटपुट एंड इट इज एडिटिव इन नेचर। इसका काम क्या होता है, इसका नेचर कैसा, एडिटिव नेचर है, जोड़ेगा ये चीजों को प्लस करता है, मतलब ये हो गया। तो देखिएगा ए और बी, ये भी 0 ये भी 0, ए और बी दोनों 0, 0 और 0 ऐड करेंगे तो यहाँ आउटपुट क्या आएगा 0, मीन्स ए भी लो बी भी लो है, तो हमारे पास आउटपुट वाई भी क्या आ जाएगा लो। अब देखिएगा 0 1, ये 0 ये 1 ऐड करके यहाँ क्या आएगा 1, मीन्स हाई। 1 और 0 को ऐड करेंगे तो यहाँ क्या आएगा 1, हाई आएगा। ये भी हाई ये भी हाई, दोनों 1 1 है, 1 और 1 को ऐड करेंगे तो यहाँ आउटपुट भी क्या आएगा हाई आएगा, आपको याद रखना है। तो और का काम होता है इसको ऐड करना, इसको जोड़ना। तीसरी बात हमारे पास जो नेक्स्ट आता है नॉट गेट, आपको याद रखना है।
तो नोट गेट के बारे में आपको बता दूं, नोट गेट थोड़ा सा कॉन्जुगेट होता है, सबसे अलग गेट होता है, तो मैंने आपके सामने लिखा नोट गेट। तो सबसे पहले नोट गेट थोड़ा सा अलग होगा, ये नोट गेट मैंने लिखा, इसकी एक इनपुट होती है और एक आउटपुट होती है, तो याद रखना है इट हैज वन इनपुट एंड वन आउटपुट, इसकी एक इनपुट होती है एक आउटपुट होती है, एंड इट इज कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट मीन्स ये चीजों को बदल देगा, अगर हम इसको 0 देंगे तो 1 बढ़ा देगा, 1 देंगे तो 0 बढ़ा देगा। तो आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ट्रूथ टेबल के अंदर इसकी ट्रूथ टेबल है, यहाँ हम लोग लिखेंगे इनपुट और यहाँ हम लोग लिखेंगे आउटपुट, तो ये ए हो जाएगा और ये ए बार। अगर आप इसको 0 देंगे तो ये पलट के 1 बना देगा, आप इसको 1 देंगे तो ये पलट के क्या बना देगा 0। तो इसका मतलब अगर इनपुट हम लोग हाई देंगे तो ये लो कर देगा और इनपुट लो देंगे तो ये हाई कर देगा, आपको याद रखना है। ये हो जाता है हमारे पास नोट गेट। उसके बाद इनको मिला के जो हमारे पास गेट बनता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। जैसे एंड और नोट को मिला के जो गेट बनता है हमारे पास नैंड गेट बनेगा, याद रखना है। ये कैसे बनेगा, देखिए जब मैं एंड गेट और इसके साथ में नोट को कनेक्ट कर दूं, याद रखना है, तो ये हमारे पास बन जाएगा, याद रखना है, ये ए और बी, ये आउटपुट वाई और यहाँ वाई बार। जब मैंने एंड और नोट को आपस में जोड़ा तो ये गेट हमारे पास तैयार हो गया, आपको याद रखना है। अब देखिएगा इसकी ट्रूथ टेबल क्या कहती है, इसकी ट्रूथ टेबल याद रखनी आपको समझनी है। यहां मैं लिखता हूं इनपुट, यहां मैं लिखता हूं आउटपुट, तो यहां लिखा ए, ये बी, ये वाई और ये वाई बार। तो अब जानते देखिएगा 0 0 0 1 1 0 1 1 हमने लिखा। तो सबसे पहले देखिएगा 0 0, ए भी 0 बी भी 0 और इसका काम है मल्टीपल करना, तो मल्टीपल होकर 0 0 ये बनेगा 0, इसका मतलब आउटपुट आ गया 0। लेकिन इसके अंदर जब ये 0 जाएगा तो ये इसको पलट देगा, कॉन्जुगेट कर देगा, 1 बना देगा, आउटपुट हाई। हम देंगे ये 0 ये 1, तो मल्टीपल होके आएगा 0, तो ये आ गया 0, लेकिन 0 का ये गेट क्या बना देगा 1। फिर हम देंगे 1 और 0, 1 और 0 का मल्टीपल 0 और 0 का ये क्या बना देगा आउटपुट 1। फिर 1 और 1 का मल्टीपल क्या हो जाएगा 1, तो यहां पहुंचेगा 1 और 1 का ये क्या बना देगा 0। तो आपको याद रखना है इट मींस आउटपुट शुड बी हाई 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 एंड लो, इसको हम लोग बोलते हैं नैंड गेट। बात आती है अब नोर गेट की, कैसे होगा, ध्यान से आपको सुनना है। नोर गेट किस तरीके से काम करेगा, सिर्फ ये पैटर्न से बनते हैं नोर गेट, ठीक है। नोर गेट जैसा नाम से लग रहा है, अगर मैं और गेट के साथ और मैं नोट गेट कनेक्ट कर दूं तो नोर गेट बन जाएगा, ये ए ये बी, आउटपुट वाई और ये बार। तो वो बात हो गया, और नोट को कनेक्ट किया, जोड़ा, तो बन गया नोर गेट। तो इसके अंदर ट्रूथ टेबल देखिए क्या होगा, मेन काम इसमें ट्रूथ टेबल का होता है। तो यहां से हमने लिखा इनपुट और यहां से हमने लिखा आउटपुट, तो ये हमारे पास हो गया ए बी वाई और वाई बार। 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखिएगा 0 0 अगर इसको देंगे तो 0 का ऐड करके यहां बनेगा 0 और 0 का ये क्या बढ़ा देगा 1। फिर 0 और 1, 0 और 1 को ऐड करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा 1, तो ये आ गया 1 और 1 का ये क्या बना देगा 0। फिर 1 और 0 को ऐड करेंगे, 1 और 0 को ऐड करेंगे, ये आएगा 1, तो ये आ गया 1 और 1 का ये क्या बना देगा 0। फिर 1 और 1 को ऐड करेंगे, 1 और 1 को, तो यहाँ क्या आएगा 1 और 1 का ये क्या बना देगा 0। आपको याद रखना है, तो इसका आउटपुट शुड बी हाई लो लो एंड लो, याद रखना है, याद रहेगा। अब हमारे पास आता है एक्सोर गेट। क्या होता है, ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। देखिएगा एक्सोर गेट के बारे में आपको बता दूं, थोड़ा सा कॉन्जुगेट होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, हम लोग बात करते हैं एक्सोर गेट की। एक्सोर गेट, तो मैंने आपसे एक्सोर गेट के बारे में ये कहा कि ये हो गया एंड गेट, ये एंड है, ये भी क्या हो गया एंड गेट हो गया। उसके बाद ये मैंने नोट गेट लगा दिया यहां से, ये मैंने नोट गेट लगा दिया यहां से,
इनको कनेक्ट कर दो, इनको कनेक्ट कर दो, ये हमारे पास हो गया और हो जाएगा, ये आउटपुट इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, तो ये हमारे पास बनता है एक्स और गेट। आपको याद रखना है, तो यहाँ आपको याद रखना है ट्रूथ टेबल हमने ऐसे बनाई थी, ए बी ये इनपुट था और ये आउटपुट 0 0 0 1 1 0 1 1। ठीक है, सबसे पहले 0 0 अगर हमने इसको दिया तो 0 का जब इसमें 0 जाएगा तो ये 1 बना देगा, और इधर से क्या आ रहा है देखिएगा, बाहर से आ रहा है 0, 1 और 0 का मल्टीपल यहाँ क्या होगा 0। अब यहां से क्या आ रहा है देखिए 0, और 0 का ये बढ़ा देगा 1 पलट देगा, नॉट गेट है। अब 0 और 1 का यहाँ मल्टीपल क्या होगा 0। अब 0 0 को ये ऐड करेगा तो यहाँ 0, तो आउटपुट शुड भी 0, याद रखना है। अब बात आती है 1 और 0 की। आपको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि कौन से गेट का काम क्या है। जैसे नोट का काम है बदलना, और का काम है मल्टीपल करना, और का काम है जोड़ना, ऐड का काम मल्टीपल करना। हमने कहा 0 और 1, 0 और 1, देखिए 0 का इसने क्या बढ़ा दिया 1, और इधर से क्या आ गया 1, 1 1 का मल्टीपल 1। अब इधर से देखो क्या आ गया 0, 1 का इसने क्या बढ़ा दिया 0, 0 0 का मल्टीपल 0, 1 और 0 को ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा 1। इस तरीके से आपको याद रखना है 1 0 0 1। आपको सिर्फ इतना देखना, मल्टीपल कौन करेगा, एडिशन कौन करेगा और कन्वर्ट कौन करेगा। आज हम लोग इतना पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी अच्छे टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। थैंक यू।